श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। आज कुछ सत्संगियों की ऐसी इच्छा थी, उन्होंने बाबा मुझसे कहा कि श्री महाराज जी को काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो जगत गुरु उत्तम की टाइटल मिली थी उसमें 7 श्लोक थे। उन 7 श्लोकों का क्या अर्थ है, किस रूप में उन्हें वो टाइटल प्रदान की गई थी, वो लोग सुनना चाहते हैं। कारण ये कि कई बार मैंने प्रवचनों में किसी किसी श्लोक के अर्थ को बताया है। उन श्लोकों के अर्थ को सुनकर लोगों में स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बाकी श्लोकों में महाराज जी के लिए क्या लिखा गया है और किस श्लोक के द्वारा किस प्रकार से क्यों श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की पदवी प्रदान की गई है। तो यद्यपि मैं कोई बहुत बड़ी विदुषी तो हूं नहीं, महाराज जी की कृपा से ही जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके अनुसार जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है इस विषय में, मैं उसी चीज को आप लोगों के सम्मुख आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो वो जो 7 श्लोक जिनके द्वारा श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम पदवी से सम्मानित किया था, काशी विद्वत परिषद के 500 विद्वान वहां पर उपस्थित थे। उन 500 विद्वानों के बीच में श्री महाराज जी को इनवाइट किया गया था। कारण ये था कि इसके पूर्व चित्रकूट में 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, संत सम्मेलन, बृहत संत सम्मेलन, जिसमें महाराज जी ने सारे विद्वानों को, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मठाधीश, कथावाचक संतों को सबको बुलाया था। बड़े बड़े विद्वान उसमें आए थे और महाराज जी ने कुछ प्रश्न रखे थे, उनका समन्वय करना था। जैसे विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, समन्वय कीजिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करना है, समन्वय कीजिए। इस प्रकार के 12 प्रश्न थे जिनका समन्वय करना था। वो लोग नहीं कर पाए थे। एक भी विद्वान ऐसा नहीं था जो उनका समन्वय कर पाया हो। तो एक बार बहुत बड़े विद्वान थे उस टाइम पर, नील मेघाचार्य जी, बार बार महाराज जी अनाउंस कर रहे थे कि प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, जनता परेशान है। तो उन्होंने स्टेज पर आकर कहा कि ये जो प्रश्न है इनका कोई उत्तर नहीं है, किसी वेद शास्त्र में इनका कोई भी उत्तर नहीं लिखा है। ये एक प्रश्नावली केवल हम लोगों को अपमानित करने के लिए ही बनाई गई है, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया। वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, वो सबसे बड़े विद्वान कहलाते थे। यद्यपि वो कोई जगत गुरु वगैरह नहीं थे, लेकिन सभी विद्वान उनको सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। वो करपात्री जी थे, वो भी वहीं बैठे थे। मत तो सबका यही था कि इसका कोई आंसर है ही नहीं इन प्रश्नों का, करपात्री जी सहित। लेकिन अब वो क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में आकर माइक पर कहा, हम ये नहीं कह सकते कि इन प्रश्नों का कोई उत्तर होता ही नहीं है, ही नहीं हो सकता है होगा, हम लोग को ना पता हो। लेकिन मुझे विश्वास है जिन कृपालु जी महाराज ने ये प्रश्नावली बनाई है उनके पास अवश्य इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। इसलिए मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूं कि वे आकर इन प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसा कहने के पश्चात श्री महाराज जी ने उन लोग से आज्ञा लेकर
पहले तो महाराज जी ने कहा मैं तो स्वागताध्यक्ष हूँ, मैं तो व्यास गद्दी पर बैठ नहीं सकता। फिर अध्यक्ष के द्वारा उनको अनुमति प्राप्त हुई और महाराज जी ने उन सब का जवाब भी दिया। तो उन लोगों को कुछ ऐसा लगा जैसे कि हम नहीं दे पाए तो हमारी भद्द उड़ गई, हमारा अपमान हो गया। तो कुछ विद्वान जो असली विद्वान थे वो तो बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी की वाणी को सुनकर, और कुछ लोग थोड़ा मन में उनमें था कि हमें इनसे दिखाना चाहिए, कुछ बदला लेना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वहां पर बुलाया था श्री महाराज जी को, ये सोच कर कि बहुत विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 500 विद्वानों के मिश्रित ज्ञान के सामने वो नहीं ठहर पाएंगे। उनकी आयु तो केवल 32 वर्ष की है और हम लोग तो सब कब से 40-40 साल से एक एक ग्रंथ के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। ये सोच के भी कुछ लोगों के मन में दुर्भावना भी थी। जब महाराज जी को वहां पर बुलाया गया और श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुना, तो प्रवचन को सुनने मात्र से ही उनको आइडिया हो गया कि इनका ज्ञान ये अर्जित ज्ञान नहीं है। कोई मनुष्य एक जीवन में पूरा जीवन भी लगा दे तो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ये समझ लिया उन्होंने और समर्पण कर दिया। उसके पश्चात समस्त विद्वानों की राय से श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि प्रदान की गई। जगत गुरु की नहीं, जगत गुरु उत्तम की उपाधि प्रदान की गई। क्यों, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले प्रवचनों में, ये क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो जो उपाधि प्रदान की श्री महाराज जी को, जो सम्मान किया, आप कह सकते हैं उनकी जो सपर्या की, पूजा की, वो उन्होंने 7 श्लोक बना के उन श्लोकों के द्वारा श्री महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। तो वो 7 श्लोक क्या हैं और उनका अर्थ क्या है, ये मैं आप लोगों को बताने का आज प्रयास करूंगी। हमारे वो गुरु हैं, उनकी क्या महत्ता है, उनको किस प्रकार सम्मानित किया गया, ये हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हम औरों को भी बता सकें, उनको भी ये प्रेरणा दे सके कि इस फिलॉसफी को जो महाराज जी ने प्रकट की है, यही सारी फिलॉसफी इसका सार है, इसको मान के चलो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। क्योंकि श्री महाराज जी का उद्देश्य तो केवल जन कल्याण ही था, और उनके जन कल्याण के कार्य में सहायता करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो आप सब भी जाने उसका अर्थ क्या है। तो मैं आज उन 7 श्लोकों की व्याख्या करने जा रही हूँ। पहला श्लोक तो भगवान शंकर की स्तुति में लिखा गया है, क्योंकि ये जो घटना हुई थी जहाँ पर श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई थी, वो काशी में हुई थी। ये जो काशी नगरी है बहुत पुरानी नगरी है, और इसकी स्थापना भगवान शंकर ने ही की थी। तो भगवान शंकर जो कि श्री कृष्ण के अंशावतार हैं, स्वयं साक्षात भगवान हैं, ये उनकी प्रिय नगरी है। इसलिए काशी के सभी लोग भगवान शंकर को मानते हैं, और स्वभावतः क्योंकि वहीं पर ये समायोजन हुआ था, इसलिए सबसे पहले भगवान शंकर की स्तुति की जा रही है। तो जो पहला श्लोक है उसका वो है, यद्भूषणत्व महनीय पदोपलब्धिर प्रादुर्भवत् पद विवेचन चातुरीकः शेषाहिराप महिमान मशेषमान्यं विश्वेश्वरो विजयतां सदयापयोधिः। इस श्लोक में बताया गया, यद भूषणत्व महनीय पदोपलब्धिर, भगवान शंकर ने जिनको अपने गले का आभूषण बनाया, वो शेष जी महाराज,
शेषनाग को उन्होंने अपने गले का आभूषण बनाया था। तो जिनको भगवान शंकर ने अपने गले का आभूषण बनाया तो उनको इतनी बड़ी महत्ता प्राप्त हो गई कि पद विवेचन चातुरिकः, जब उनका अगला जन्म हुआ तो व्याकरण शास्त्र की उनको परम दक्षता, बहुत बड़ी चातुरिकः माने दक्षता उनको प्राप्त हो गई। शेषा हिराप महिमान अशेष मान्यम, अशेष मान्यम माने वो सबके वंदनीय हो गए। उन्होंने पाणिनि नाम से उनका दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने व्याकरण शास्त्र को प्रकट किया। तो जो व्याकरण पे उन्होंने महाभाष्य लिखा उसके कारण उनको सब जानने लगे, वो सर्वत्र प्रशंसनीय हो गए, वंदनीय हो गए। तो जिनकी कृपा से शेष जी ने ग्रंथ को पाणिनि के रूप में व्याकरण शास्त्र को प्रकट किया और वो इतने सारे संसार में वंदनीय हो गए, उन विश्वेश्वरो दया पयोधि, उन सारे संसार के ईश्वर दया के सागर भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं। विजयताम सा, विजयताम उनकी सदा ही विजय हो, ये भावार्थ है उसका। यानी जिनकी कृपा से शेषनाग को गले का उन्होंने अपना अलंकार बनाया, आभूषण बनाया और इससे उनको इतनी बड़ी महत्ता प्राप्त हो गई कि अगले जन्म में वे पाणिनि के रूप में आए और उन्होंने व्याकरण शास्त्र को प्रकट किया, जिसके कारण वो सारे जगत में प्रख्यात हो गए, वंदनीय हो गए। उन भगवान शंकर की सदा ही विजय हो, ये पहले श्लोक का अर्थ है जिसमें केवल भगवान शंकर की वंदना की गई है। अब जो दूसरा श्लोक है, यहाँ से श्री महाराज जी की स्तुति प्रारंभ होती है। तो दूसरा श्लोक जो है, वैराग्यार्क मरीचिशो शित जगत व्यामोह पंकक्षितौ नूत्नः कोऽपि सविग्रहः कृतधिया मानन्द पुञ्जोदयः स्वामी श्रीकृपालु नाम महितः सद्भक्ति पुष्पावली प्रोल्लासाय वसन्ततामुपगतः ख्याता समुद्योतते वैराग्यार्क मरीचि शोषित जगत व्यामोह पंकक्षितौ। वैराग्य, अर्क माने होता है सूर्य, वैराग्यार्क माने वैराग्य रूपी सूर्य, मरीचि माने किरण, सूर्य की किरण, पंकक्षितौ, क्षितौ माने पृथ्वी पर, पंक माने कीचड़। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें संसार के कीच को सुखा देती हैं, उसी प्रकार वैराग्यार्क मरीचि श्री महाराज जी के वैराग्य रूपी सूर्य की किरणों से व्यामोह पंकक्षितौ, संसार के अज्ञान की कीचड़ सूख जाती है, समाप्त हो जाती है। नूतनः कोपि सविग्रह कृत धिया मानंद पुंजोदयः। नूतन माने नवीन, सविग्रह माने शरीर धारण करके, आनंद पुंजोदयः आनंद कंद,
ये आपको पहले मैं इसकी व्याख्या करके बता चुकी हूँ। आनंद कंद जो आनंद स्वरूप हैं, वे आनंद कंद श्री कृष्ण ही मानो नूतना कोपि स विग्रह, नया शरीर धारण करके आ गए हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी श्री कृपालु नाम महितः सद्भक्ति पुष्पावली प्रोल्लासाय वसंतता मुपगतः ख्याता समुद्योतते। क्योंकि वे जब आए संसार में तो स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जो कल्याणमयी हैं, कल्याणकारी हैं, वे श्री कृपालु महाप्रभु जब आनंद कंद के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने सद्भक्ति पुष्पावली, वो जहां भी गए उन्होंने भक्ति की पुष्पावली को प्रसारित किया। देखिए, पहली लाइन में बताया गया है कि वैराग्यार्घ, श्री महाराज जी वैराग्य रूपी सूर्य के समान है। सूर्य से उपमा क्यों दी? कि सबसे ज्यादा प्रचंड प्रकाश सूर्य का होता है। सूर्य से ज्यादा प्रकाशित, सूर्य से ज्यादा प्रचंड और कुछ नहीं होता। तो जिनका वैराग्य प्रचंडतम है वो श्री महाराज जी प्रचंडतम वैराग्य वाले, उनकी किरणों से व्यामोह, जो मोह का कीचड़ है जीवों के अंदर, जीवों के अंतःकरण में, वो सूख जाती है। आप कहेंगे कि अगर महाराज जी वैराग्य आर्क हैं, उनमें बहुत बड़ा वैराग्य है, तो फिर उससे जीवों के मोह का नाश कैसे हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वहां पर केवल वो ज्ञान नहीं देते, भक्त सद्भक्ति पुष्पावली, वो जिस प्रकार वसंत ऋतु में सर्वत्र सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, सारी पृथ्वी आनंद से भर जाती है, सर्वत्र सुखद वातावरण पैदा हो जाता है वसंत ऋतु में, उसी प्रकार वे जहां जाते हैं वो केवल ज्ञान नहीं देते, सद्भक्ति पुष्पावली, वो भक्ति भी सिखाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे वो बसंतता को, यानी बसंत के गुणों को धारण करके स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जो स्वयं आनंद कंद हैं, वो नया रूप धारण करके आ गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठता है कि यहाँ पर कहा गया है कि वो वैराग्यार्क, यानी प्रचंडतम वैराग्य का स्वरूप है। तो वैराग्य के सूर्य हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि प्राय आप लोगों ने देखा होगा, जो समझते हैं लोग, वैराग्य का अर्थ होता है कि जो घर छोड़ के कहीं जंगल में रहता हो, किसी कुटिया में रहता हो, जमीन के ऊपर सोता हो, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको वैरागी कहते हैं। किंतु वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब वैराग्य नहीं है। अगर आप बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, बहुत सात्विक भोजन आप करते हैं, बड़ी सात्विकता से आप रहते हैं, तो आप ठीक है, एक सात्विक व्यक्ति हैं। लेकिन वैराग्य इसको नहीं कहते। वैराग्य का अर्थ उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने बताया, विरक्तिरिंद्रिय अर्थानाम स्यादरोचकता स्वयं। विरक्ति का अर्थ है इंद्रिय अर्थानाम अरोचकता स्वयं। इंद्रियों के विषयों में स्वभावतः कोई रुचि ना हो, इंद्रियों के विषय में रुचि ना होना, ये वैराग्य है। यूं तो देखिए आप, जनक जी महाराज
सबसे बड़े कर्मयोगी कहलाते हैं, इतने बड़े वैरागी। एक हाथ उनके जलती हुई आग पर है, दूसरा स्त्री के ऊपर है, लेकिन वो ब्रह्म में लीन है। इसको वैराग्य कहते हैं। प्रहलाद सारी पृथ्वी के राजा हैं, महलों में रहते हैं, सब प्रकार की उनके पास सुख सुविधाएं हैं, किंतु वो वैरागी हैं, वैराग्य है उनमें। और उनके वैराग्य का प्रमाण मिलता है जब एक बार उनके पुत्र विरोचन और उनके गुरु पुत्र में कुछ बहस हो गई, कुछ ठन हो गई और ठन गई, और यहाँ तक बात पहुंची कि चलो भाई, वो कहे कि मैं सही हूँ, वो कहे वो मैं सही हूँ, तो निर्णय के लिए हम लोग चलते हैं, न्याय होना चाहिए, कौन सही है, कहाँ जाया जाए। तो ऋषि पुत्र ने कहा, उनके गुरु पुत्र ने अपने राजा प्रहलाद के पास, तो प्रहलाद के पुत्र ने कहा, भाई वो मेरे पिता भी हैं, अगर उन्होंने निर्णय मेरे पक्ष में दिया तो तुम ये तो नहीं कहोगे कि उन्होंने पक्षपात किया। बोले नहीं नहीं, हम अच्छी प्रकार जानते हैं प्रहलाद जी को, वो अन्यायी नहीं है, उनका न्याय उचित होगा, ऐसा कहा। तो दोनों पहुंचे वहां पर। तो प्रहलाद से पूछा गया कि भाई हमारा प्रश्न ये है कि ये कहते हैं कि मेरा स्थान बड़ा है क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं, और मेरा कहना यह है कि मेरा स्थान बड़ा है क्योंकि मैं राजा के गुरु का पुत्र हूं। तो आप निर्णय करिए कि दोनों में से किसका स्थान ऊंचा है। तो प्रहलाद ने निर्णय दिया कि क्योंकि मेरे से मेरे गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए गुरु के पुत्र का स्थान भी मेरे पुत्र से ऊंचा है। और ये हुआ था, उन्होंने पहले कह दिया था प्रहलाद ने कि जिसके भी विपक्ष में मेरा निर्णय होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तैयार हो तुम दोनों? हाँ तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया था। तो उन्होंने कहा कि अब तुरंत उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इसको मृत्यु दंड मिले। जब वो ले जाने लगे उनके कर्मचारी, तो गुरुपुत्र ने कहा नहीं, ठहरो, और एक प्रश्न मेरा और है आपसे। क्या आपने कहा कि गुरु आपसे बड़े इसलिए गुरुपुत्र का स्थान बड़ा है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या आप मेरी भी आज्ञा का पालन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। बोलिए आपकी क्या आज्ञा है? तो उनका विरोचन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भावी राजा है, युवराज है, ये नहीं रहेगा, आगे राज्य को कौन संभालेगा। ये तो हम लोग की आपस की बहस की बात थी। नहीं, जिस तरह उन्होंने ये आदेश दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कुछ भी उनके मन में धक्क नहीं हुई जरा सी। जब उन्होंने कहा इसको छोड़ दिया तो भी उनको कोई खुशी नहीं। इसको वैराग्य कहते हैं, यानी मन का अटैचमेंट ना हो और फिर आप किसी भी विषय को भोग कर रहे हैं, तो वो असली वैराग्य है। महाप्रभु चैतन्य के समय में एक बहुत बड़े रसिक संत हुए, प्रच्छन्न रसिक संत थे। उन्होंने अपने आप को बहुत प्रकट नहीं किया था। उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। उनके घर में इतना ऐश्वर्य था, उनका पलंग तक सोने का था। महाप्रभु जी एक दिन विवल होकर बोले अपने शिष्यों से कि मैं उनके दर्शन करना, मैं अपने बहुत बड़े भक्त के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनके साथ 4-5 शिष्य लोग गए। जब वहां देखा, अरे तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, क्या इनका सोने का पलंग है, सारे बर्तन सोने के, तमाम स्त्रियां इनकी सेवा में लगी, ये कैसे? ये तो बड़े भोगी हैं, हमारे प्रभु को क्या हो गया, ये कैसे आ रहे हैं इनके पास में, ऐसे लोगों के पास वो कैसे आए? और महाप्रभु जी तो उनसे चिपट के रोए, दोनों एक दूसरे को, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान का नाम प्रारंभ होते ही उनके अंदर सात्विक भाव का प्राकट्य होने लग जाता था। इतने बड़े वो संत थे, लेकिन कोई जान नहीं पाया उनको। श्री महाराज जी को हम लोगों ने देखा है।
श्री महाराज जी को आप लोगों ने भी देखा है कि मनगढ़ में उनका कमरा कितना अच्छा था, हर प्रकार की सुविधाएं थी, सुंदर से सुंदर वस्तु, क्योंकि उनके पास तो समस्त देशों के लोग आते थे और जो कोई आता था उनके पास, उनके देश में जो सबसे बढ़िया चीज होती थी छांट छांट के लोग महाराज जी के लिए लेकर आते थे। उनके पास तो सब चीजें थी, लेकिन वो ऐसे ऐसे घरों में भी उनके भक्तों ने बुलाया है उनको, और वे जाकर उनके घरों में रहे हैं। ऐसे ऐसे घरों में रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं हो सकता। एक घर जहाँ महाराज जी हम लोग का रहना वहां मुश्किल था, एक ऐसा घर था, एक बड़ा सा घर था, उसमें कमरे थे 5-7, और उन सब कमरों में, एक एक कमरे में इस तरह के लोग, जैसे कोई ठेले वाले, मूंगफली बेचने वाले, लैया चना बेचने वाले, ऐसे बहुत छोटे तबके के लोग थे, रहते थे। और उसी में एक कमरा उन भक्त का भी था, बड़ा सा कमरा उनके पास था, और एक बाहर एक छोटा सा कमरा था, एक आंगन जैसा था उनके पास। एक लैट्रिन थी वहां पर, वो भी कोई फ्लैश लैट्रिन नहीं थी, जिसमें सारे लोग उसी में जाते थे। और उसकी ऊंचाई ऐसी थी कि मेरे जैसे हाइट वाले भी सीधे एकदम से खड़े नहीं हो सकते थे। श्री महाराज जी वहां पर 1 महीना रहे। कभी उन्होंने उस समय या उसके बाद या आज तक ये शिकायत नहीं की कि बड़ा मुश्किल था वहां रहा। उस स्वेच्छा से बड़े प्रसन्न होके रहे। हम लोग को डिफिकल्ट लगता था, महावीर जी को तो कोई शिकायत थी नहीं, बड़े आराम से रहे। जैसे वो महलों में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में जब सार सब सुविधाएं होती रहे, एग्जैक्टली वैसी। बल्कि मैंने देखा कि वहां तो वे बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि मैं देखा उन लोगों में भावना इतनी थी। जब महाराज जी खाना खाते थे तो उनके सब बच्चे फूट फूट कर रोते थे आंसुओं से, ऐसे उनको भोजन कराते थे, उनकी सेवा करके बलिहार जाते थे। जबकि उनके पास, बेचारे गरीब भी थे, कोई ऐसी सेवा करने की उनके पास कुछ नहीं था। एक कमरा था, उसमें महाराज जी सोते थे। अब हम लोग के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा कि जब श्री महाराज जी वहां पर रह रहे हैं तो उनसे हमारा प्रेम है, तो हमको रहना ही पड़ेगा। उन्होंने हमें भी वैराग्य सिखाया, हम भी उसी प्रकार से रहे और बड़े आनंद से रहे श्री महाराज जी को देख देख के। वो महाराज जी इतने प्रसन्न, सुबह से शाम तक रस बरस रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो हम लोग को भी महाराज जी ने वैराग्य सिखाया। देखिए, उद्धव जी महाराज ने भगवान से एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि वैराग्य से रहना पड़ेगा, अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा भोजन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तब तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या? तयोपभुक्त शीघ्रंध वासो लंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जये मही। मैं अच्छे अच्छे सुगंधित मालाएं पहनूंगा, सुंदर सुंदर आभूषण पहनूंगा, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनूंगा, और अच्छा अच्छा भोजन करूंगा, और चैलेंज करता हूं, तब मायाम जये मही, आपकी माया को जीत कर दिखाऊंगा। कैसे? खाऊंगा सब, पहनूंगा सब बढ़िया बढ़िया अलंकार आभूषण सब, लेकिन त्वयोपभुक्त, आपकी प्रसादी के रूप में जो प्राप्त होगा वो सब सुगंधित माला, रेशमी वस्त्र, और तयोपभुक्त जो उच्छिष्ट भोजनोदासा, आपका उच्छिष्ट जो प्रसादी का भोजन होगा बढ़िया बढ़िया, चाहे वो खीर पूरी हो, कुछ भी हो, मैं खाऊंगा। लेकिन वैराग्य का मतलब ये होता है कि आज आपको खीर पूरी मिल रही है, तो जिस आनंद के साथ आप खीर पूरी खा रहे हैं, उसी आनंद के साथ आप सूखी रोटी भी खा रहे हैं, क्योंकि आप तो भगवान के ध्यान में मस्त है। आपको उसका टेस्ट कहाँ आता है? आपको तो प्रसाद का टेस्ट आएगा। तो प्रसाद तो कुछ भी हो, उसमें तो उसमें आनंद ही आएगा, उसका टेस्ट ही आएगा। इसको वैराग्य कहते हैं। यानी वैराग्य मन से हो, आसक्ति ना हो, जो मिल जाए उसे प्रसाद समझकर, भगवान की कृपा समझकर हमें उसका आनंद लेना चाहिए। और ये बात पूर्णतया
श्री महाराज जी पर घटित होते हम लोगों ने देखी है। लोग कितनी कितनी एक्सपेंसिव चीजें महाराज जी के लिए लेके आते थे, महाराज जी रिजेक्ट कर देते थे। कोई एक साधारण सा व्यक्ति इतनी सस्ती सी कोई चीज महाराज जी के लिए, कोई टी शर्ट या कुछ भी ले आता था, उसको महाराज जी झट ऐसे छीन के और पहन लेते थे, जैसे ऐसी चीज को उन्होंने कभी देखी ही ना हो। तो वैराग्य की मूर्ति थे श्री महाराज जी। इसलिए कहा गया कि वैराग्यार्क। महाराज जी जो थे प्रचंड सूर्य के समान उनका वैराग्य था, और वो जिस प्रकार से घर घर में जाकर सद्भक्ति पुष्पावली, भक्ति के सुंदर सुंदर पुष्प को खिला देते थे, यानी सबके मन में भक्ति का के सुंदर भाव उत्पन्न कर देते थे। तो ऐसा लगता था कि जीवों को प्रसन्न करने के लिए वसंत के गुणों को धारण करके एक नवीन रूप में आनंद कंद श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आ गए हैं। ये भावार्थ है इस महाराज जी की स्तुति में कहे हुए पहले श्लोक की, यानी श्लोक नंबर 2। अब आइए तीसरा श्लोक क्या कहता है। तीसरे श्लोक में श्री महाराज जी की वाणी, महाराज जी प्रवचन देते थे, उसकी सराहना की गई है। यद व्याख्यान नवीन मेघ पटलत् ध्वानेन चित्तावली नास्तिक्योपहतात्मना मपि मुदा सुप्ते विवेकांकुरम् स्फूर्जत् तर्क विचार मंत्र निवह व्यक्षिप्त दुर्भावना भूताशेष विशश्चिरं विजयता मे कोयमी ज्योनिनाम यत् व्याख्यान नवीन मेघ पटल ध्वानेन। जिनका व्याख्यान यानी प्रवचन, जो आवाज होती थी उनके प्रवचन की, वो नवीन मेघ की गर्जना के समान होती थी। देखिए, पुरुषों की आवाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो ये कि वो जो आवाज है वो थोड़ी बड़ी होती है, अधिक होती है, ध्वनि उसकी तीव्र होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज तेज होती है। और दूसरी विशेषता क्या है, उसमें गांभीर्य होता है। अगर किसी की आवाज पतली हो, चाहे भले ही तेज हो, कोई पुरुष पतली आवाज में बोले तो आपको हंसी आ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। आवाज तेज भी हो और उसमें गांभीर्य हो। जैसे मेघ की जब गर्जना होती है तो उसमें गंभीरता होती है, और मेघ में एक चीज और होती है, वो आकर्षण भी होता है, होती है। उसमें मन को एकदम से, चित्त को हर लेता है, अच्छा लगता है। जब बादल आते हैं तो एकदम सूतनेस हो जाती है, आह्लादकारी लगता है, ठंडक पहुंचती है। ऐसे ही जब श्री महाराज जी का जो प्रवचन है उसमें उनकी आवाज की विशेषता है कि वो आवाज उनकी तेज भी है और उसमें गांभीर्य है और आकर्षण भी है। जब पहले श्री महाराज जी प्रवचन दिया करते थे, बहुत से मंदिर वाले लोग बुलाते थे। मंदिर में 400, 500 या 1000 तक लोग बैठे होते थे। उस समय माइक नहीं होते थे, और यदि माइक होते भी थे कहीं पर तो लाइट का कुछ पता नहीं होता था कि कब चली जाएगी लाइट। तो महाराज जी जब बोलते थे हॉल में बैठ के, तो जितने लोग होते थे सबको महाराज जी की आवाज सुनाई देती थी। आश्चर्यजनक लगता है, इतने बैठे हैं, इतना बड़ा मंदिर है, 500-600 लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और श्री महाराज जी की आवाज सब तक पहुंचती थी। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सबने अनुभव किया है कि हम लोग के हॉल में, तो जहाँ पर हजारों लोग बैठते थे मनगढ़ में, वहां पर कोई कीर्तन करा रहा है तो महाराज जी वहां वॉक करते रहते थे, और कभी कभी एक लाइन महाराज जी गा देते थे।
तो महाराज इतने लोगों की भीड़ में जैसे ही महाराज जी एक लाइन गाते थे तो सबको सुनाई पड़ती थी, सब खुश हो जाते थे और चुप हो जाते थे महाराज जी की आवाज सुनने के लिए। तो उनकी आवाज में, जब गाने में ये आकर्षण है और ये ग्रेविटी है उनके अंदर, तो फिर जब वो प्रवचन देते होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल खुले हुए दिल से, बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, पूर्ण विश्वास के साथ वो जो भी बोलते थे वो बोलते थे, इसलिए उनकी आवाज में आकर्षण भी होता था। कितने भी बड़े बड़े, मैंने तो वो प्रवचन सुने हैं महाराज जी के, इसमें 1-1 लाख की भीड़ होती थी। कानपुर में 2 लेक्चर्स हुए हैं श्री महाराज जी के, जिसमें 1-1 लाख की भीड़ होती थी। और जैसे महाराज जी आके स्टेज के ऊपर बैठते थे, अब 1 लाख की भीड़ है तो आप सोचिए सब थोड़ा थोड़ा भी बोलेंगे तो वहाँ कुछ तो हलचल होगी, शोरगुल होता ही है। लेकिन जैसे ही श्री महाराज जी आके बैठते थे स्टेज के ऊपर तो सब शांत हो जाते थे। लेकिन फिर भी इतने लोगों की भीड़ में कुछ तो गुनगुनाहट होती ही थी। कोई ना कोई बोल रहा है, कुछ कार्यकर्ता है किसी से कुछ कह रहे हैं, या आपस में कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत गुनगुनाहट सी होती रहती थी। लेकिन जैसे ही महाराज जी अपनी जो स्तुति करते हैं, उसका पहला शब्द निकलता था महाराज जी के मुंह से, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इमेजिन 1 लाख की भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये विशेषता है किस बात की? उनकी आवाज की विशेषता है। उनकी आवाज में गांभीर्य है, उनकी आवाज में आकर्षण है, और उनके प्रवचन में इतना वेट है, इतना दम है, इतना विषय उनका परिपक्व होता था कि जैसे वो लोगों को नजर इधर से उधर फिराने के भी का समय नहीं देता था। टकटकी लग जाती थी लोगों की, एक टक देखते थे, इतना अधिक आकर्षण था उनकी। क्योंकि वो जो उनका विषय होता था वो बहुत लॉजिकल और शास्त्र सम्मत होता था कि किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। ऐसे कई सत्संगी हैं अपने यहाँ, जो लोग अपनी वाइफ को लेने के लिए या गुस्से में गए कि रोज रोज ये प्रवचन में चली जाती हैं, हमारा खाने वाने का कुछ इंतजाम नहीं रहता, साइकिल से गए, देखा महाराज जी को, अपनी बीवी को कहाँ ढूंढेंगे 1 लाख की भीड़ में, देखने लगे क्या बोल रहे हैं। तो यूं देखा और देखते ही रहे, तब तक देखते रहे जब तक महाराज जी का प्रवचन समाप्त नहीं हो गया। तब याद आया, अरे मैं तो आया था अपनी वाइफ को लेने के लिए। अगले दिन से वाइफ से कहने लगे हम भी चलेंगे प्रवचन में। ऐसे बहुत से संगी हैं अपने यहाँ। तो यद व्याख्यान नवीन मेघ पटल ध्वानेन चित्तावली, तो उससे क्या होता था? नास्तिक्योपहतात्मनामपि मुदा सूक्ते विवेकांकुरम। जो नास्तिक लोग भी होते थे, जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी वाइफ जा रही है प्रवचन में और वो उनका हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, क्या रोज चली जाती है प्रवचन, आज मैं जा रहा हूँ, मैं सबके सामने उसको लेकर आऊंगा गुस्से से। लेकिन भूल ही गए। क्यों? क्योंकि उन महाराज जी का प्रवचन को सुना, कुछ वाक्यों को, उसी सूत्र में वो भी पिरो गए, जिसमें वो 1 लाख व्यक्ति जिस धागे में पिरोए हुए थे वो भी उसी धागे में आ गए, वो भी भक्त बन गए उनके, वो भी सुनने के लिए उनके प्रवचनों को लालायित होने लगे। तो नास्तिकता उनकी समाप्त हो गई और वे भक्त बन गए श्री महाराज जी के। तो स्फूर्जत तर्क विचार मंत्र निवह व्यक्षिप्त दुर्भावना, ऐसे ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत प्रकार के तर्क वितर्क पैदा होते रहते थे, एक दूसरे से विचार न मिलने के कारण दुर्भावना होती थी, द्वेष की भावना हो जाती थी, वो सब उनके प्रवचनों को सुनने के पश्चात इस प्रकार समाप्त हो जाती थी जैसे उनके प्रवचन दुर्भावना रखने वाले
नास्तिक वाले, जिनके अंदर तर्क वितर्क कुतर्क, जो रामायण के वाक्यों पर तर्क करते थे, जो गीता के वाक्यों पे तर्क करते थे, भागवत के वाक्यों पे तर्क करते थे, जो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, या अनेक प्रकार की उनकी दुर्भावना होती थी, उन सब के लिए ऐसा लगता था कि भूता शेष विशेष चिरम, जैसे वो ऐसे सभी लोगों के अज्ञान के लिए, दुर्भावना के लिए औषधि के समान थे। यानी जैसे ही श्री महाराज जी का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था, तो ये सब दुर्भावनाएं, ये सब तर्क वितर्क कुतर्क, जो अपने शास्त्र वेदों के लिए, अपने ग्रंथों के लिए, अपने संतों के लिए उनके मन में होती थी, वो इस प्रकार समाप्त हो जाती थी जैसे दवा खाने के बाद किसी का कोई रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे ही उनका ये माया का रोग इस प्रकार ठीक होने लगता था, जैसे वो दया, जैसे वो दवा के समान है। तो उनके लिए कहा विजयताम एको यमीर्यो निराम, ऐसे श्री कृपालु जी महाराज की सदा विजय हो। कैसे? एको यमीर्यो निराम, जो समस्त जीवों के एकमात्र इष्ट हैं। इष्ट माने प्रिय, जिसकी इच्छा होती है। तो सारे जीवों के एकमात्र इष्ट, यानी सारे जीव जिसकी इच्छा रखते हैं, वो श्री कृपालु जी महाराज हैं। मैं इसकी भी व्याख्या कर चुकी हूँ कि सब सारे जीव जिसकी इच्छा रखते हैं, वो तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही होते हैं, भगवान ही हैं, और सबकी इच्छा कोई क्यों करेगा। तो ये तो तीसरे श्लोक का अर्थ है कि बहुत ये उनके प्रवचनों की विशेषता है कि किस प्रकार से वो नास्तिक लोगों के दुर्विचारों को, दुर्भावना को समाप्त करने के लिए एक दवा के रूप में काम आते हैं। अब उनका चौथा है नाना दर्शन संविमर्शन कला कौतूहलै कोविदान धिन्वन् व्याकुलितान् नरान् नयपथं प्रीत्या मुहुः प्रापयन् तृष्णार्तान् भगवत्कथारसमृतैः सिञ्चन्नसौ धीमतां वाक्पुष्पाञ्जलिपूजितो नितगुणां बोधिसमुज्जृम्भते। नाना दर्शन संविमर्शन कला कौतूहलै कोविदान। नाना दर्शन माने बहुत प्रकार के दर्शन। अपने देश में 6 दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, पुराण हैं 12। तो इसमें अलग अलग फिलॉसफी लिखी हुई है। कोई कहीं कर्म की फिलॉसफी है, कहीं पर ज्ञान की फिलॉसफी है, कहीं पर भक्ति की फिलॉसफी है, कहीं कर्मयोग की, कहीं योग की, सब अलग अलग है। नाना दर्शन। तो जो कोविदान, जो विद्वान लोग, अपने को जो विद्वान समझते हैं, वे लोग आपस में शास्त्रालोचन करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं इन सभी शास्त्रों के लिए। तो नाना दर्शन संविमर्शन कला कौतूहलै कोविदान धिन्वन् व्याकुलितान् नरान् नयपथम्। जो ये लोग करते हैं, तो जब महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हम तो बिना बात के बहस कर रहे हैं। वो कहता है नहीं अद्वैतवाद ही सही है, वो कहता है अद्वैतवाद है, वो कहता है विशिष्ट अद्वैतवाद है। सबके अलग अलग विचार हैं, और सब अपने अपने विचारों को तर्क के द्वारा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। बड़ी फिलॉसफी है, सबको समझ में नहीं आता, तो सब आपस में एक दूसरे का खंडन मंडन करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब श्री महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि वो सारे शास्त्रों का बताते हैं फिलॉसफी क्या है, और फिर उसका समन्वय करते हैं भक्ति में। ये बहुत बड़ी बात है
इतना बड़ा उनका ज्ञान देखकर कि इस एज में किसी को सारे शास्त्रों का, वेदों का, स्मृति का, पुराण का, सब चीज का ज्ञान हो जाए और बिना पुस्तक रखे वो घंटों घंटों उसके ऊपर बोले सब प्रमाण। तो जो विद्वान लोग हैं जिनका ज्ञान अधूरा है, जब वहां जाते हैं, महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हमारा ज्ञान तो कुछ नहीं है, इनके सामने हमारा ज्ञान है ही क्या। क्योंकि एक विषय को लेकर ही वो 30-30, 40-40 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी उनका ज्ञान अपूर्ण है। तो हमारा ज्ञान तो कुछ नहीं है। तो वे दुखी होते हैं, व्याकुलितान नरान, दुखी होते हैं, डरते हैं, और महाराज जी के सामने जाने में उन्हें भय लगता है। अरे इतने बड़े विद्वान हैं, उनके सामने हम कैसे जाएं, डर लगता है। लेकिन जब उनके पास वो जाते हैं तो श्री महाराज जी उनके भय को दूर करते हुए सबको अपने हृदय से लगाते हैं। ये श्री महाराज जी की विशेषता थी। कोई भी उनके पास आता था तो वो पात्र का विचार कभी उन्होंने नहीं किया। जो भी उनके पास आता था उसको हृदय से लगाते थे। ऐसे ऐसे लोग भी उनके पास आए जिन्होंने कभी महाराज जी का बहुत अनर्थ करने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी जब महाराज जी के पास आए तो सबसे पहले महाराज जी उन लोगों से मिलते थे, उनको गले से लगाते थे। तो जो ये विद्वान लोग जो कि डर गए थे महाराज जी के ज्ञान को देख कर कि हम तो इनके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं है, तो उनको महाराज जी हृदय से लगाते थे। तो प्रीत्या मोह प्रापयन, तो प्रीति से, प्रेम पूर्वक, नय पथम यानी उचित मार्ग पर, प्रीत्या मोह प्रापयन, उनको बार बार समझाकर उनको सही रास्ते पर, नए पथम, उनको सन्मार्ग पर वे लगाते थे। बड़ी बड़ी फिलॉसफीज जिसके अध्ययन में लोग पूरा पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, श्री महाराज जी ऐसे समझा देते थे चुटकियों में, खेल खेल में, कि बेपढ़ा लिखा व्यक्ति भी आराम से समझ जाए। जैसे शंकराचार्य जी वगैरह हैं, अब इन्होंने तो बड़ी बड़ी इनकी फिलॉसफी है, विवर्तवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ये सब कठिन फिलॉसफी है। लेकिन श्री महाराज जी जो समझाते थे, जैसे विवर्तवाद है, उसमें शंकराचार्य जी, महाराज जी ने कितने शॉर्ट में समझा दिया कि इस फिलॉसफी में श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं संसार में। जी दिख तो रहा है इतना बड़ा संसार ना, ये सब तुम्हारी मन कल्पना है, कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा, और सब झूठ है, बाकी सिर्फ ब्रह्म ही है संसार में और कुछ भी नहीं है। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये शंकराचार्य जी श्री कृष्ण के अंश अवतार, ये भगवान के अवतार हैं, कैसे ऐसे कह सकते हैं। अरे हम खाना खा रहे हैं, हमको दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, अगर ये मना कल्पनावाद के अंतर्गत होता, ये कल्पना होती हमारी, तो हमें पेड़ दिख रहा है तो दूसरे को गधा दिख सकता था, वहीं पर तीसरे को पहाड़ दिख सकता था, लेकिन सबको पेड़ ही क्यों दिख रहा है। वो कैसे कह सकते हैं कि संसार है ही नहीं, जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या, ऐसा है, वो कैसे कह सकते हैं। तो वो कहते थे, इसका उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने, रज्जौ यथा हेर भ्रमा, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में कहीं जा रहा है और रस्सी पड़ी, रस्सी को देख के वो डर गया, ये तो सांप है, अब कैसे निकलूं मैं यहाँ से, मुझे तो जाना बहुत जरूरी है, लेकिन बीच में सांप पड़ा है, मैं नहीं जा सकता। ये भ्रम है उसका, है तो रस्सी, वो सांप समझ रहा है, भ्रम है। अब ये भ्रम हटा दो, बस फिर आराम से पैर रखकर उसके ऊपर चले जाओ। शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा। लेकिन इसके उत्तर में लोग कहते हैं, ऐसे कैसे भ्रम चला जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रस्सी नहीं, ये सांप नहीं, ये रस्सी है। इस संसार का भ्रम हमें, आप कहते हो सब भ्रम हटा दो, ऐसे कैसे हटा दो भ्रम, हम सब देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, तो हम भ्रम ये निकाल कैसे सकते हैं।
तुलसीदास जी ने भी कह दिया ये भ्रम हटेगा नहीं। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। ये तो उनकी भगवान की कृपा से मिटेगा, ऐसे कैसे मिट जाएगा भ्रम। तो महाराज जी ने उसका समन्वय किया। महाराज जी ने कहा जो ये कह रहे हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, तो यही बात तो जो भक्तों की मूर्धन्या है, पताका है, गोपियां, उन्होंने भी कहा जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है। यही बात तो हनुमान जी ने कही, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि सब में हमको देखो दिन रात और कुछ मत देखो, क्योंकि हर वस्तु में, हर कण में भगवान व्याप्त हैं। ये सही है, वो भगवान व्याप्त हैं। ये तो हमारी गलती क्या है, पहली बात तो हम भगवान को न देखकर उन वस्तुओं को देख रहे हैं और उसे सत्य मान रहे हैं। ये गलती है हमारी। संसार जो है ठीक है, पहाड़ है, नदी है, दिख रहा है हमको, लेकिन हम उसको सत्य मान रहे हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य माने जो अनाद्य अनंत शाश्वत है, उसको सत्य कहते हैं। लेकिन ये सब जितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो तो आज है, कल नहीं दिखेंगी। हम स्त्री पति बाप बेटा ये सब देख रहे हैं, ठीक है, वो हैं, लेकिन इन्हें हम अपना मान रहे हैं, ये हमारे हैं। क्यों अपना मान रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसलिए हम उनको अपना मान रहे हैं। हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम आत्मा हैं, तो आपको कोई भी संसार का कोई भी समाज में प्रियता रही नहीं जाएगी। वो हम है ही नहीं, हमारा ही नहीं, वो हमारा तो केवल एक है। ये ज्ञान हो जाएगा तो कहीं भी आपकी आसक्ति नहीं होगी। यही सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान में को ही अपना मानो, वही हमारे हैं। आत्मा का मेरा केवल परमात्मा हो सकता है। ये संसार तो माया का है, जड़ है। ये तो हमें साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, हम थोड़ी है ये साधन, ये हमारे साधन है। शरीर हमको साधन के रूप में प्राप्त हुआ है भगवान को पाने के लिए। ये संसार पंचभूत महाभूत का साधन के रूप में हमको प्राप्त हुआ है भगवान को पाने के लिए। ये सत्य नहीं, ये भ्रम है। इस भ्रम को हटाना है हमको। ये भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात कही है। बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको हिंट दिया कि किस तरह महाराज जी बड़े आराम से अनेक दर्शनों को यूं चुटकियों में समझा देते थे, और फिर उनके मन में जो समझ जाते थे, उनके मन में फिर तृष्णा होती थी, सांसारिक कामनाओं की तृष्णा होती थी। तो स्वाभाविक है, हम मायाबद्ध जीव हैं, तो हमारे अंदर पांचों इंद्रियों की कामना होती है। तो तृष्णार्ता जो ऐसे, उनको भक्ति, जो भक्तियों का जो रस है, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का जो रस, भगवत कथा मृत रसई सिंचन, उनको भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुना के उधर उनके तृष्णा को रिडायरेक्ट करने वाली, यानी हमारे अंदर प्रेम का भाव है। श्री कृष्ण से प्रेम करो। तुमको खाना बनाना है, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, उनको भोग लगा के खाओ। घर को सजाने का शौक है, सजाओ, ये सोच के सजाओ ये उनका घर है, हम ही उनके हैं, हमारा सब कुछ उनका है, ये भाव से करो। तो भगवत कथा रसमृतई सिंचन असौ धीमताम, वाक पुष्पांजलि पूजितो मित गुणाम बोधि समुज्जृंभते। तो जो भक्ति रूपी पुष्प रस के द्वारा जो तृष्णा, हमारे अंदर जो तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको भक्ति रस का पान करा के, भगवान की कथाओं के रस का पान करा
के जो उनकी तृष्णा को समाप्त करने वाले हैं, उन श्री कृपालु जी महाराज की वाक पुष्पांजलि यानी शब्द रूपी पुष्पों की अंजलि देकर, वाक पुष्पांजलि शब्द रूपी पुष्पों की फूलों की अंजलि देकर, वाक पुष्पांजलि पूजितो, हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, जब किसी को कोई टाइटल वगैरह दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि हम इनको ये देकर सम्मानित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर जगह आप ध्यान देंगे, ये जैसे पूजा तो केवल भगवान की होती है ना, तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, वाक पुष्पांजलि पूजितो। ये पद की, वाक्यों की पुष्पांजलि के द्वारा हम उनकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अमित गुणांबोधि, उन श्री कृपाल जी महाराज की जिनके अनंत गुण हैं। समुज्जृंभते, वो उनकी सदा ही जय हो। समुज्जृंभते माने वो सदा सदा विजयी हो। आनंद पुंजोदया, भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो आनंद पुंज हैं, अमित गुणांबोधि हैं। अनंत गुण केवल भगवान में ही होते हैं, तो वह अमित गुणों के सागर हैं। उन श्री कृपालु जी महाराज की हम वंदना करते हैं, उनकी सदा ही विजय हो। अब 5वां श्लोक जो है, इसमें उन्होंने महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की पदवी दी है। ये भूमिका थी, समझिए आप। 5वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा है? ये नास्मिन् अखिलेऽपि भारत महा देशे विशेषोल्लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितं संस्थापितं मंडलम् धर्मोद्धार धुरीण भावमनिशम् कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदै सोयम समभ्यर्च्यते। जिन्होंने ये नास्मिन् अखिलेऽपि भारत महादेशे, श्री महाराज जी ने जनवरी सन 1956 में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम था अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल। कहीं भी महाराज जी का प्रवचन होता था तो इसी नाम का बैनर बनता था उनका। तो उसी की बात बता रहे हैं कि जिन्होंने अखिल भारतवर्षीय, येनास्मिन् अखिलेऽपि भारत महादेशे, जिन्होंने अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल नाम की संस्था को प्रस्थापित किया। ये नास्मिन् निखिलेऽपि भारत महादेशे प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितम, जो ये संस्था बनाए, भक्ति, इसका नाम रखा है भक्ति योग दार्शनिक मंडल। भक्ति योग कलितम संस्थापितम मंडलम बोल रहे हैं ना, तो भक्ति योग दार्शनिक मंडल इसका नाम था। विशेष उल्लास, जो कि सर्वत्र बहुत उल्लास के साथ में, बहुत अधिक ख्याति के साथ में इसका कार्य चला, प्रकट हुआ। ये तो भक्ति योग जो नाम रखा उन्होंने, भक्ति योग कलितम, तो इसकी क्या विशेषता थी? श्री महाराज जी ने अपनी जो बनाई समिति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई, उसका नाम उन्होंने भक्ति योग दार्शनिक मंडल रखा। तो ये भक्ति योग क्यों रखा उन्होंने नाम? क्योंकि श्री महाराज जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने प्रवचनों में बताया है कि बिना भगवान से संबंध जोड़े हम कुछ भी सेवा पूजा उपासना करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। योग शब्द का अर्थ होता है
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मना, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, इसका नाम योग है। जब ये जीवात्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है कर्म के द्वारा, जिसको कर्म योग कहते हैं। अगर ये कर्म, आप कर्म मार्ग का पालन कर रहे हैं, कर्म पे चल रहे हैं, लेकिन केवल कर्म करते जा रहे हैं, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति उसमें प्लस नहीं है, तो उसका कोई मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा कर्म पहली बात तो बहुत कठिन है, जो कि आज के युग में असंभव है उसका पालन करना किसी के लिए। षड्भिः संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभ तरा कलौ, इस कलयुग में तो असंभव ही है समझो उस कर्म मार्ग का पालन करना। क्यों? क्योंकि जो 6 शर्तें, उसमें पहली शर्त तो यही है कि उसका विज्ञान है, संस्कृत उच्चारण का विज्ञान होता है, तो उसको सही सही उच्चारित करना, हर अक्षर के लिए विज्ञान है कि इस अक्षर को कहाँ से बोलो। कुछ अक्षर हैं जो कि आप जीभ से बोलते थे ला, कुछ अक्षर हैं जिनको आप केवल गले से ही बोलते हैं, जैसे क ख ग घ, ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ। तो वो नियम का पालन करते हुए कोई प्रत्येक अक्षर को बोले, तो ऐसा तो कोई शायद पूरे भारत में एक तो कोई होगा तो होगा, और सबको तो इसका ज्ञान है नहीं, ना बोलते हैं उस हिसाब से। और दूसरी बात ये कि उसमें स्वर भी होता है, जो सामवेद में बताया गया है, उन स्वरों के अनुसार ही वेद मंत्रों को बोला जाए। और तीसरी बात उससे भी बड़ी ये कि जहाँ पर कर रहे हो तुम यज्ञ, उस स्थान की शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि के लिए पहले मंत्रों के द्वारा जल को शुद्ध करना आना पड़ेगा, और जल शुद्ध हो जाए तो जल के द्वारा स्थान को कैसे शुद्ध करना है वो मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद उससे भी कठिन ये कि तुम जिसके लिए, जिस देवी देवता के लिए यज्ञ कर रहे हो, तो उसका आवाहन करना, उसको इन्वोक करना, उसको बुलाना, मतलब जब वो यज्ञ समाप्त होता है तो आग में से वो देवता को प्रकट करना होता है, नहीं तो वो तुमको फल देगा कौन? वो तो किसी को नहीं आता, मैं तो कहीं देखा ही नहीं, आज तक सुना भी नहीं ये कोई इस तरह आजकल करता होगा। तो ये सब शर्तें एक से एक कठिन हैं, जो कि कलयुग में तो असंभव हैं। और अगर कोई कर भी ले जाए 100% वेद के अनुसार सही सही कोई कर्म कर भी ले जाए, तो मिलेगा क्या? स्वर्ग। और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, वहां से लौटना तो पड़ेगा ना। धेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब सारे पुण्यों का उपभोग कर लोगे तो फिर इसी 84 लाख में जाओ, क्यूकर शीकर की पतंग बनो। लेकिन अगर कर्म को भक्ति के साथ कर रहे, इसको कर्मयोग कहते हैं, कर्म को भक्ति के साथ कर रहे हो, तो भक्ति होने के कारण आपको ईश्वर प्राप्ति होगी उस कर्म के द्वारा। इसी प्रकार ज्ञान का है, यदि ज्ञान में भक्ति नहीं जुड़ी, भगवान को माइनस करके अगर आप केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आप मात्र शाब्दिक ज्ञानी बन के रह जाएंगे। और आपने अगर एकदम सही सही ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, एकदम सही ज्ञान, आपका अज्ञान चला भी गया, तो भी माया निवृत्ति नहीं होगी। केवल जो आपकी गुणावरी का माया है, उसमें से आपकी तमोगुण और रजोगुण, इन 2 चीजों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, 2/3 माया पे। लेकिन सत्व गुणी जो माया है वो तो अभी बाकी है, क्योंकि सत्व गुण बाकी है, इसलिए सत्वगुणी माया बाकी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, उनको अब भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई साधन नहीं है, भक्ति ही करनी पड़ेगी। क्योंकि
जो सत्वगुणी माया का अंत तो केवल मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, और कोई साधन है ही नहीं। तो ज्ञान योगी को भी भक्ति ही करनी पड़ती है। वो बात अलग है कि ज्ञान मार्ग वाले निराकार की भक्ति करते हैं और सगुण साकार वाले सगुण साकार भगवान की भक्ति करते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि आपने कहा कि ज्ञान यज्ञ ने चाप्यन्ते, चाहे कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा करे, कुछ भी करे, भक्ति कर सकता है हमारी, तो उसमें से एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपासते, जो आपकी भक्ति करते हैं उनमें से कौन ऐसे हैं जो श्रेष्ठतम है, जो निराकार की भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ हैं या साकार की? उन्होंने कहा ये मत पूछो। क्यों? हे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेते रता, ये निराकार भक्ति वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं, सगुण साकार भक्ति वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं, दोनों मुझे तो प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाई गई? कारण यह है कि ज्ञान योग कठिन है, बहुत कठिन। उसको करना कलयुग में तो असंभव ही है, और कोई प्राप्त भी कर ले तो उसको वो आनंद जो सगुण साकार का है वो नहीं मिलेगा। कठिनाई क्या है कि ज्ञान योग में पैर रखने के लिए, आगे की साधना की बात छोड़ दीजिए, केवल ज्ञान योग में की तरफ अगर आप आना चाहते हैं, ज्ञान योग के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ज्ञान योग की साधना को प्रारंभ करने के लिए उसके पहले जैसे अगर आप IAS की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तो जरूरी है ना, उसी प्रकार से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 4 चीज, साधन चतुष्ट संपन्नत्वम, आपको 4 साधनों से युक्त होना पड़ेगा। वो 4 साधन क्या है? सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते, नित्य और अनित्य वस्तु का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। अभी तो हमको यही ज्ञान नहीं है कि नित्य क्या है, इसीलिए तो जितने जहां भी हमारा अटैचमेंट है सब अनित्य वस्तु हैं, वो नित्य में हमारा ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान ही नहीं नित्य क्या है, नित्य क्या है। हम आत्मा, हमें पता ही नहीं है, तो हम अपना शरीर से और शरीर संबंधी सभी साधनों से प्रेम करते हैं। तो नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते। और दूसरा क्या है? इहा मित्र फलभोग परित्याग। जब आपको नित्यानित्य वस्तु का ज्ञान हो गया तो इहा मित्र फलभोग परित्याग है, तो आपको इस लोक के सुखों का भी स्वभावता परित्याग हो जाएगा, और परलोक यानी स्वर्गाधिक लोकों, ब्रह्मा के लोक पर्यंत आपको किसी भी लोक के सुख की इच्छा रह ही नहीं जाएगी। ये सब क्षणभंगुर है। यहाँ से लेके और ब्रह्मा के लोक पर्यंत तक के जितने सुख हैं वो सब टेम्पररी है, अब इच्छा ही नहीं रह जाएगी। ये दूसरा हुआ। नंबर 3, समाधि षट संपत्ति, शम दम आदि जो 6 मन की संपत्तियां हैं, ये बहुत कठिन। मन की संपत्तियां क्या हैं? शम यानी मन पे कंट्रोल, दम इंद्रियों पे कंट्रोल, तितिक्षा यानी सहन शक्ति, और फिर उसके बाद श्रद्धा, समाधान और उपरति। कोई मन में प्रश्न न रह जाए, सब चीजों का समाधान हो जाए और पूर्ण वैराग्य हो जाए। वो आगे की बातों को तो छोड़िए, पहले तो शम, सबसे मुश्किल तो मन पे कंट्रोल है। बड़े बड़े योगी लोग जो साधना कर रहे हैं केवल मन पे कंट्रोल करने की साधना ही तो कर रहे हैं, यही बहुत कठिन है। फिर मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम, फिर आपका मोक्ष की कामना आपकी इतनी प्रबल हो जाए कि गुरु अभी कह दे कि समुद्र में कूद पड़ो तो 1 सेकंड ना लगा और एकदम कूद पड़े, इतनी प्रबल इच्छा हो जाए मोक्ष की, जो भी गुरु कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। इतना कुछ हो जाए तो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनता है। आगे चल के तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा, जो प्रति के बाद मैंने पूर्ण वैराग्य, उसके बाद फिर और 8 क्लासेस हैं, उन सबको क्रॉस करना तो बड़ी बात है। और फिर अज्ञान ही जाएगा, ज्ञान के द्वारा अज्ञान तो चला जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को जानने के 3 तरीके हैं। क्या तुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, जानना, देखना और उसमें प्रवेश कर जाना।
ज्ञानी को तो प्रवेश करना है ना, मुक्त होना है उसको, तो उसके लिए भक्ति ही करिए। द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वो केवल मेरी भक्ति ही करते हैं। तो योग, जब उस भक्ति का योग होगा, योग माने परमात्मा से मिलन, उस संबंधी जब साधना होगी, श्री कृष्ण का ध्यान जब होगा, शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, शुद्धयति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भुज भक्ति मृते, बिना श्री कृष्ण की भक्ति किए तो मन की शुद्धि भी नहीं होगी, और तो सब बातें ही छोड़ दो तुम। तो ज्ञान में भी योग चाहिए, और भक्ति भी, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, भक्ति की के एक्शन सारे हो रहे हैं, लेकिन रूप ध्यान माइनस है, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके स्मरण से युक्त आपकी ये क्रियाएं नहीं है, तो वो भक्ति नहीं, वो भक्ति योग करना पड़ेगा, योग आवश्यक है। इसीलिए श्री महाराज जी की जो फिलॉसफी है, उसमें तो यही प्रमुखतम बात है कि मन से भगवान कृष्ण की भक्ति करो, स्मरण भक्ति, पूरा एम्फेसिस महाराज ने स्मरण भक्ति पर दिया है, और उसको रूप ध्यान का नाम दे के उसको जन साधारण के लिए बोधगम्य बना दिया है। कि क्या होता है मन से, सभी ने कहा है, जितने भी महापुरुष आए हैं सब यही तो कहते हैं ना, सुमिरन, कोई सुमिरन कहता है, कोई स्मरण कहता है, कोई ध्यान कहता है, कोई मेडिटेशन कहता है, उसका क्या मतलब है, मन से भक्ति करो। लेकिन किसी ने ये स्पष्ट नहीं किया ये मन से भक्ति होती क्या बोला, महाराज जी ने बताया, रूप ध्यान, भगवान का एक रूप मान के उसका ध्यान करो, रूप मान के। अगर रूप का ध्यान तुम्हारा नहीं हो रहा है, जो भी तुमने रूप माना है भगवान का, ये ज्ञानी लोग कहते तो हैं निराकार है, इनको भी ध्यान करना पड़ता है, ये प्रकाश रूप में ध्यान करते हैं, प्रकाश बिंदु के रूप में, उनका वही रूप है। और भक्त लोग भगवान के जिस भी रूप को मानते हैं उसका ध्यान करते हैं, तो उनके रूप का ध्यान करते हुए अगर भक्ति करोगे तभी वो भक्ति है, अन्यथा वो भक्ति नहीं है, वो केवल फिजिकल ड्रिल है। और दार्शनिक, दूसरा नाम महाराज जी ने इसमें ऐड किया, दार्शनिक, क्योंकि जो चीज दर्शन से समन्वित नहीं है, आप कुछ भी फिलॉसफी बता रहे हैं किंतु वो वेद शास्त्रों के द्वारा उसका समर्थन नहीं हुआ है, तो उस फिलॉसफी को कोई नहीं मानता। तो महाराज जी ने ये बात कही कि जो महाराज जी ने फिलॉसफी भक्ति की बताई है, सारे वेद शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बताया है कि सारे संतों ने भी, सारे ग्रंथों ने भी, वेदों ने, शास्त्रों ने, सब ने यही बताया है सब जगह कि हमें भगवान की भक्ति मन से करनी है। इसीलिए इसको दार्शनिक का, दर्शन के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा इसको समझाया है कि हमको भक्ति मन से क्यों करनी है, तो दार्शनिक मंडल उसका नाम रखा, और उसके द्वारा श्री महाराज जी ने अपना प्रचार प्रारंभ किया। तो इसलिए पहली 2 लाइनों में ये लिखा है, और तीसरी लाइन है, धर्मोद्धार धुरीण भाव मनिशम कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगद्गुरु तम पदै सोयम समभ्यर्चते। धर्मोद्धार, इन्होंने जो भक्ति योग मंडल की स्थापना की वो क्यों की, धर्मोद्धार, क्योंकि वे धर्म का उद्धार करना चाहते थे। जो आजकल आप लोग सभी देखते हैं कि चारों तरफ, खास करके आप भारत में देखिए तो ऐसा लगेगा यहाँ तो हर व्यक्ति धार्मिक है, धर्म का इतना प्रचार है वहां पर कि कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये फिलॉसफी लोग नहीं जानते कि तुम कितना भी तीर्थ कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी नाम ले लो, जो मर्जी है कर लो, लेकिन अगर मन से तुमने समर्पण नहीं किया, मन से भगवान का स्मरण नहीं किया, तो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, सब व्यर्थ हो जाएगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। कुछ कर डालो, लेकिन अगर मन से भक्ति नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा।
मन से भक्ति करना आवश्यक है। तो ये जो अभी फैला हुआ है सारे संसार में, इतना तीर्थ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये बात, इस बात का लोगों को ज्ञान नहीं है, उसी को वो प्रचार कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। सब जगह जाकर धर्मोद्धार धुरीण भाव मनिशम, उनका ये भाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पहले वो स्वयं जगह जगह जाकर जैसे भी रहने को मिला, जैसे भी खाने को मिला, कोई इनके साथ व्यक्ति भी नहीं रहता था। महाराज तो पहले कोई सामान भी अपने साथ नहीं रख सकते थे। उस समय प्रारंभ में तो महाराज जी का वैराग्य की मूर्ति का बिल्कुल प्रकृष्ट रूप सामने आता था। कहीं भी सारे दिन, मतलब पूरे भारत में महाराज जी जाते थे, प्रवचन करते थे, भ्रमण करते थे, एक सामान भी महाराज जी के हाथ में नहीं होता था, एक सामान भी। जहाँ गए इसने जो दे दिया वो खा लिया, जो दे दिया वो पहन लिया, ऐसे महाराज जी रहते थे। फिर क्योंकि वो पब्लिक में लेक्चर तो देते नहीं थे उस समय। तो धर्मोद्धार धुरी वो इतनी ज़्यादा, जब पहले तो स्वयं प्रचार करते रहे, फिर विदेशों में भी प्रचार करना है तो सब जगह वो कैसे पहुँचे, क्योंकि भारत में प्रचार ज़्यादा आवश्यक है। उस फिलॉसफी को समझने वाले, उस फिलॉसफी के अनुसार चलने वाले लोग तो भारत में फिर भी हैं, वहाँ के संस्कार उस प्रकार के हैं। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, ऐसे लोगों को के मध्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं, पूर्व जन्मों में उन्होंने भक्ति की है। अब उनको चाह है कि हमको ऐसा कोई मिले जो सन्मार्ग पर हमको चलाए, तो यहाँ विदेशों में भला कौन मिलेगा। इसलिए महाराज जी ने अपने प्रचारक भेजे, बहुत सारे प्रचारक, 40-50 प्रचारक बनाए और पूरे भारत में और विदेशों में भी भेजा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, कहाँ कहाँ नहीं, सब जगह महाराज जी ने अपने प्रचारकों को भेजा कि तुम जाके इस फिलॉसफी का प्रचार करो। तो हम लोग तो केवल जो महाराज जी की फिलॉसफी है उसका ही प्रचार करते हैं, हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं, महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसका हम प्रचार करते हैं। तो धर्मोद्धार धुरीण भाव, उनका ये भाव अनिशम माने दिन रात उसी प्रकार बढ़ रहा है, कीर्त्या साम, जैसे उनकी दिन प्रतिदिन कीर्ति बढ़ती जा रही है। पहले शुरू में जब प्रवचन नहीं देते थे तो बहुत थोड़े जो बहुत संस्कारी जीव थे वही महाराज जी को जानते थे। फिर थोड़े और लोगों ने जानना शुरू किया, फिर प्रवचन देना शुरू किया, तो पूरे भारत में विख्यात हो गए। जगत गुरु होने के बाद और विख्यात हो गए। फिर अब सारे विश्व में प्रचार हो रहा है। तो जो उनकी कीर्ति दिन पर दिन द्विगुणित होती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, उसी प्रकार उनकी ये भावना कि धर्म का अधिक से अधिक प्रचार, वास्तविक धर्म का, आत्मिक धर्म का, शारीरिक धर्म का नहीं, आत्मिक धर्म का, भगवत धर्म का प्रचार हो। धर्म दो प्रकार का है, एक प्राकृत धर्म या उसी को शारीरिक धर्म कहते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक धर्म या आत्मिक धर्म। तो आत्मिक धर्म का जिसमें आत्म कल्याण हो हमारा, ऐसे धर्म का प्रचार हो, ये उनकी शुभ कामना दिन रात कीर्ति के, जैसे उनकी कीर्ति बढ़ती जा रही है वैसे उनकी धर्मोद्धार की भावना भी निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे श्री कृपाल जी महाराज को जगत गुरु तम पद ही सोयम समभ्यर्चते, हम लोग जगत गुरु तम यानी समस्त जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठ, और जगत गुरुओं ने एक एक फिलॉसफी का प्रचार किया। महाराज जी ने समस्त शास्त्र वेदों का समन्वय करते हुए भक्ति में सबका समन्वय किया और उसका प्रचार किया, और बहुत से कारण है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो उन कारणों के साथ में जगत गुरु उत्तम पदई है, उनको समस्त जगत गुरुओं में श्रेष्ठतम जगत गुरु की पदवी से समभ्यर्चते, फिर कह रहे हैं हम उनकी पूजा करते हैं, सम्मानित करते हैं नहीं कहा, बार बार पूजा करते हैं, समभ्यर्चते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पर भी ये बात कही जाएगी। अब आइए छठा श्लोक। छठा श्लोक है,
तदीये लोकानामुपकृतकृतेऽस्मिन्नुपगमे पुरे शम्भोरुद्यत् कतिपयपदाम्भोरुहभरे श्रुतिस्मृत्युक्तार्थप्रवचन गुरोः संयमिमणे कृपालो तस्यैषा विलसतु सपर्या बुधगणे। अब कह रहे हैं तदीये लोका नाम उपकृति कृते, इसी लोक संसार के उपकृति कृते माने उपकार करने वाले। ये जो काशी है इसको ऐसा समझा जाता है, खास करके काशी के लोग ऐसा समझते हैं कि ये नगरी, यहाँ इस नगरी में जो भी बसता है वो उसका कल्याण हो जाता है, इसलिए कहा उपकृति कृते, उपकार करने वाले। क्यों? क्योंकि ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर की नगरी है और शंकर जी यहाँ सदा रहते हैं, और जो शंकर जी यहाँ पर रहते हैं और सबको वो तारक मंत्र देते हैं जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये नगरी ही बड़ी कल्याणकारी है। ये तक ये बात फिलॉसफी के हिसाब से, श्री महाराज जी के फिलॉसफी के हिसाब से सही नहीं है कि जो भी काशी में जाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह कि जो शरणागत होगा उसका ही कल्याण होगा। भगवान शंकर बैठे हैं वहाँ, ठीक है, लोग कहते हैं भगवान शंकर बड़े भोले हैं, वो जो भी उनके पास जाता है जो मांगता है वो दे देते हैं। भोले हैं का मतलब ये तो नहीं है कि वो मूर्ख हैं, जो भी जाएगा जो मांगेगा उठा के सबको दे देंगे, ऐसा नहीं। शर्त तो सब जगह है, वो शर्त शरणागति की है। शरणागत जीव जो भी मांगेगा वो देंगे, लेकिन अगर कोई भी कैसे पहुंच जाएगा, वहीं काशी में तो बहुत लोग रहते हैं, सब अपने अपने घर बना के कोई व्यापार कर रहा है, कोई सब संसार में अपना लिप्त है। भगवान शंकर को अर्पित जीवन कितनों का है, कितने लोग भगवान जी को मानते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी, तो वृंदावन में श्री कृष्ण का नित्यवास है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी वृंदावन जाए बस वहाँ बस जाए, फिर चाहे कुछ भी चोरी मक्कारी करता रहे, चाहे जिस तरह से जीवन व्यापन करे तो उसको भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बार महाप्रभु चैतन्य वाराणसी गए हुए थे, तो वहाँ पर एक विद्वान थे काशानंद जी, तो उनसे भेंट हुई उनको गंगा के किनारे। तो जब वो बताया उन्होंने कि मैं तो कल वृंदावन जा रहा हूँ वापस, तो प्रकाशानंद बोले, अरे अरे वाराणसी छोड़ के तुम वृंदावन जा रहे हो, क्या तुम कर रहे हो? क्यों? नहीं, मुझे जाना भी तो वही अच्छा लगता है भाई, वो श्री कृष्ण की नगरी है। अरे अरे तुम बहुत मूर्ख हो, ऐसे उन्होंने बात की। और क्या बोले कि यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसरा स्वर दीर्घिका दीर्घिका रत्न तारक मंत्र तनुभृते शंभु स्वयं यच्छति यस्मिन्नद्भुत धाम्नि स्मरणरूपो निर्वाण मार्गे स्थिते मूढ़ो नृत्य मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावसि। तो कह रहे हैं, अरे ये वो नगरी है जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, लोग यहाँ आते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गंगा का किनारा है, यहाँ पर गंगा जी हैं, मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर भगवान शंकर तनुभृते स्वयं शरीर धारण करके रहते हैं, और तारक मंत्र मोक्ष के मार्ग में स्थित होकर वो जो तारक मंत्र देते हैं जिससे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ये अद्भुत धाम है। उसको छोड़ के
यानी बात कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु से, और शब्द क्या यूज करते हैं, मूढ़ो। अरे मूर्ख, ऐसी नगरी को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो, किस आशा में जा रहे हो तुम। उन्होंने तो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु, तो उनको मूढ़ कह रहे हैं, और उसका उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, घर्मांभो मणिकर्णिका भगवता पादाम्बुभागीरथी काशीनां पतिरर्धमस्य भजते हे विश्वनाथ स्वयं। एतस्येव हि शम्भुनाम नगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्णपदाम्बुजं भज सखे वृंदावनं मात्यज। वो उनको सखा कह के पुकार रहे हैं। इतने कठोर वचन सुनने के बाद कहते, हे सखे मेरी बात सुनो। क्या ये जो तुम तारीफ कर रहे हो मणिकर्णिका घाट की और गंगा जी की, तो ये मणिकर्णिका घाट क्या है, इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा तुम्हें मालूम है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो उनको पसीना आया, तो पसीने घर्मांभो माने पसीने की जो जल था, बूंद थी, वो यहाँ टपकी है, वो मणि के समान प्रतीत होती थी। जो कि पसीने की बूंद थी वो ऐसी चमक रही थी जैसे मणियां हो, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और पादाम्ब भागीरथी, जिस गंगा की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, वो तो पादाम्ब, उनका चरणोदक है श्री कृष्ण का। और जिस तारक मंत्र की तुम बात कर रहे हो, वो तो श्री कृष्ण का ही नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो तुम, इसलिए तुमको मैं कह रहा हूं हे सखा, तुम चलो वृंदावनम मात्यज, श्री कृष्ण के चरणारविंद की उपासना करो, तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजम भज सके वृंदावनम मात्यज, उनकी ही उपासना करो, वृंदावन का त्याग मत करो। यानी ये लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, तदीये लोका नाम विकृतिकृते, जो सबके लिए कल्याणकारी ये नगरी है, इसी नगरी में, ये नगरी कैसी है, पूरे शंभु, जो शंभु भगवान शंकर की ये कल्याणकारी, जीवों का कल्याण करने वाली ये काशी नाम की जो नगरी है, यहाँ पर श्रुति स्मृत्यु तथा प्रवचन गुरोह संयमी मणे, यहाँ पर जो श्रुतियों वेदों के प्रवचन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु सबके परमाचार्य हैं, और संयमी मणे, जिनमें संयम की, यानी वो जिसमें षट संपत्ति जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो जिनमें वो सब कुछ पराकाष्ठा कहो उसको संयमी कहते हैं। और उन संयमी वालों में भी संयमी मणे हैं, जो सबसे अधिक, सबसे ऊंची स्थिति हो संयमियों में भी, उन कृपालु जी महाराज। कृपालो तस्यैषा विलसतु सपर्या बुधगणे, कतिपय पदाम्भोरुहरे, कतिपय थोड़े से पद, पद माने शब्द, शब्द के फूलों के द्वारा उन कृपालु जी महाराज की थोड़े से फूलों के, शब्दों के फूलों के द्वारा विलसतु सपर्या, हम लोगों की ये सेवा स्वीकार हो। शब्द रूपी ये जो उन्होंने 7 श्लोकों में महाराज जी के लिए स्तुति लिखी है, ये जगत गुरु तम की उपाधि देने के लिए, उसी के लिए कह रहे हैं कि ये पुष्प रूपी पुष्पांजलि जो हमारी है, जो पद रूपी पुष्पांजलि है, विलसतु सपर्या, वो उनके चरणों में, वो उनकी सेवा में प्राप्त हो, वो इसको प्राप्त करके प्रसन्न हो जाए। ये हम लोग की सबकी कामना है कि हमारी ये सेवा सफल हो जाए, विलसतु सपर्या, हमारी ये सेवा सफल हो जाए, आपको प्रसन्न करने वाली बने। और अब आखिरी श्लोक है जिसमें कि वो समापन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं श्री महाराज जी का। तो कहते हैं, काशीस्थ पंडित श्रेणी
प्रशस्या कुसुमर्चनात् कृपालु स्वामी योगीन्द्र स्वागतम प्रियमेधताम। काशीस्थ पंडित श्रेणी, काशी में रहने वाली पंडितों की ये जो सभा है, प्रिय मेधताम, विद्वानों की, मेधताम माने विद्वानों की, जो यहाँ पर काशी में रहने वाली जो विद्वानों की सभा है, वो आज आपका स्वागत करके प्रशस्या, प्रशंसनीय हो गई है, धन्य हो गई है। हे कृपालु, हे स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, हे योगींद्र। देखिए अभी संयमी कहा, उसके पहले भी महाराज जी को बता चुके हैं कि वैराग्यार्क हैं, अब फिर वही बात कह रहे हैं, योगींद्र, आप तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करने वालों में आपका सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए आप योगींद्र हैं। तो हे स्वामी, हे कृपालु, हे योगींद्र, आज आपकी कुसुम अर्चना, ये जो हम लोगों ने पद्य प्रसूनोपहार के रूप में आपका स्वागत किया है, तो हम धन्य हो गए हैं। देखिए किसी महापुरुष, साधारण महापुरुष, भगवत प्राप्त संत है, उसकी सपर्या, उसकी सेवा करने से, उसकी चरण धूलि पाने से ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। किस रूप में उसका कब आशीर्वाद मिल जाता है, कब फलीभूत होता है, पता नहीं चलता। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के मुख से अगर कोई भी आशीर्वाद का वाक्य निकल गया या उनके मन में कोई आशीर्वाद का वाक्य आ गया, तो वो सत्य होके रहता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग पहले अर्थ पर विचार करते हैं तब बोलते हैं, किंतु ये महापुरुष लोग जो बोल देते हैं उस पे अर्थ को, उसका पीछा करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, वो फलीभूत होके रहता है। भागवत में भी लिखा है, रहु गणित तपसा नयाति न चेत् जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहु गणों से ये बात हो रही है जी की। तो कहते हैं जो फल तप से नहीं मिलता, हो गणई तपसा नयान्ति न चेत जया, न वो तप से, न किसी देवी देवता की पूजा करने से, न शास्त्र वेदों का अध्ययन करने से, न वानप्रस्थ करने से, ना ही वो गृहस्थ आश्रम में जाने से, ना ही त्याग वैराग्य करने से वो फल प्राप्त होता है, जो पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम, जो महापुरुषों की चरणों की धूल में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो आज तो इनको भरपूर अवसर मिल गया, ये पूरी तरह श्री महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, पूरी तरह अपने मन के जो उनके स्वागत के या उनके आदर के जो पुष्प हैं वो चढ़ा रहे हैं। उनके हर वाक्य से ये प्रतीत हो रहा है कि ये केवल उनके प्रवचनों को सुन के शास्त्रार्थ करने का तो मौका ही नहीं आया था, प्रवचन को ही सुन के ये सब नतमस्तक हो गए थे। तो ये नतमस्तक केवल सर से, शरीर से नहीं हुए, रोम रोम से हो गए। तभी तो हर श्लोक में उनको भगवान आदि मान के, श्री कृष्ण मान के, कहाँ कभी तो आनंद अम्बोधि मान रहे हैं, कभी अनंत गुणाम्बोधि मान रहे हैं, सबके प्रिय मान रहे हैं। सब कुछ बार बार जिन गुणों का ये यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, ये तो सब दिव्य गुण हैं। ये किसी मनुष्य में, एक साधारण महापुरुष में भी नहीं हो सकते। ये भगवदीय गुण, कृष्ण के गुण हैं। इन सब को गुणों को मानकर वो नतमस्तक होकर, सरेंडर करके ये भगवान श्री महाराज जी का ये स्वागत कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम आज धन्य हो गए। बस यही इन 7 श्लोकों का अर्थ है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।